स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड, क्लास 10 क्लास 2। बच्चों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले जो ज़्यादातर बच्चों के लिए कंफ्यूजन बना हुआ है, सीजीपीए या परसेंटेज। मैं तो आपको शुरू से कह रही हूँ बेटा कि परसेंटेज ही मिलेगा, ठीक है, बट सीजीपीए मिल जाए तो आपके लिए अच्छा है। क्यों परसेंटेज? क्यों? क्योंकि सीबीएसई इतना बड़ा चेंज अगर लाएगी तो फिर क्या कोई सर्कुलर नहीं डालेगी वो सीजीपीए वर्ड यूज करके? ये सर्कुलर आया नवंबर में, उसके बाद से ये बज क्रिएट हुआ कि सीजीपीए में आएगा, रिजल्ट आ गया तो विच इज गुड। इस सर्कुलर में बस यही कहना है कि नो ओवरऑल डिवीजन, जो सीबीएसई देती भी नहीं है। डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मतलब 75% आया तो डिस्टिंक्शन वगैरह वो नहीं देती सीबीएसई, ये पहले भी नहीं देती थी। डिस्टिंक्शन पहले भी नहीं देती थी। एग्रीगेट, एग्रीगेट भी पहले नहीं देती थी। सब्जेक्ट्स के मार्क्स और उनका ग्रेडिंग सिस्टम है सीबीएसई में, ठीक है। मार्किंग सिस्टम ऐसा है कि ग्रेड्स देते हैं। आप एग्रीगेट मार्क्स है तो आप खुद ही एग्रीगेट निकाल सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो। टॉपर्स लिस्ट सीबीएसई जनरेट नहीं करती है, वो आपके स्कूल निकाले तो उनकी चॉइस है। तो देर इज नथिंग न्यू इन दिस सर्कुलर, कुछ नया नहीं है। अगर सीजीपीए आना होता तो डेफिनेटली, जहां तक मुझे समझ है सीबीएसई की, सीबीएसई ने एक सर्कुलर डाला होता। तो कोई सर्कुलर नहीं आया है। हाँ, लेकिन इसके बाद से मीडिया रिपोर्ट्स यही बता रहे कि सीजीपीए में आएगा, सीजीपीए में आएगा। बट अगर होना होता तो सीजीपीए करके यहाँ पे कुछ आ जाता है, बट आया नहीं है। सो दिस इज जस्ट टू मेक यू अवेयर, आपको अवेयर करने के लिए था कि हम ओवरऑल डिस्टिंक्शन, डिवीजन, अग्रीगेट नहीं देंगे, ठीक है। तो मैं यही समझती हूँ कि अभी भी नहीं आएगा, जो आता था वही आएगा। तो क्या है सीजीपी? अगर आ गया सीजीपी, क्योंकि सीबीएसई ने देखो एक बार सीजीपीए वाला सिस्टम भी चलाया हुआ है। और सीजीपीए में क्या होता है ना कि आप अपने परसेंटेज को थोड़ा कवर अप कर सकते हो। 10 सीजीपीए का मतलब 91 टू 100 के बीच कुछ है। तो अब किसको पता है कि आपके 91 थे या 98 थे, ठीक है, तो किसी को पता नहीं चलता। तो इट इज ईजियर, अच्छा है अगर आ जाए तो, बुरा नहीं है। हाँ, लेकिन कई बच्चे एग्जैक्ट मार्क्स भी जानना चाहते हैं। मान लो जो 99% लाया, उसके साथ थोड़ा इनजस्टिस नहीं हो गया? उसे पता ही नहीं चला कि उसके कितने थे। तो हमें मार्क्स पता भी होना चाहिए। सो जो भी आए अच्छा है, बट अकॉर्डिंग टू मी आपका सीजीपीए नहीं आएगा। अगर आ ही जाता है सीजीपीए तो क्या है, ये हुआ बोर्ड की मार्किंग। ये न्यूज हर मीडिया में यही खबर फैली हुई कि मार्किंग सिस्टम में बदलाव हुआ। अब बोर्ड में डिवीजन वगैरह, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन बोर्ड कभी नहीं देती है, डिस्टिंक्शन जारी ही नहीं करती है, ग्रेड पॉइंट्स देती है। सीजीपीए को कहते हैं क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी कि हर सब्जेक्ट का जो ग्रेड पॉइंट होगा उसका एवरेज निकालते हैं। जैसे किसी रिजल्ट आया आपका सब्जेक्ट 1 में 8, मान लो 2 में 9, 3 में 7, 4 में 8, 5 में 8, तो इन सबको ऐड करोगे तो कितना आया आपका टोटल क्यूमुलेटिव ग्रेड? कितना हो गया? ये था ग्रेड पॉइंट जीपी। क्यूमुलेटिव हो गया सीजीपीए, तो ये हो गया 40। 5 सब्जेक्ट है, हमने 5 से डिवाइड किया, तो आपका ओवरऑल ग्रेड कितना हो गया? सीजीपीए हो गया 8। तो ऐसे हम ग्रेड निकालते हैं। देखो सीबीएसई ने किसी साल, कुछ साल में ऐसे किया भी हुआ है, ऐसा नहीं कि ग्रेड्स नहीं दिए हैं। तो फिर इंटरनल सब में ग्रेड ही आता है, ओवरऑल ग्रेड आता है। आप ऐसे बच तो जाते हो क्योंकि पता नहीं चलता कि हम कितना लाए थे, क्या आया था। जैसे मान लो कि 91 टू 100 है आपकी 10 सीजीपी है, 81 टू 90 है 9 सीजीपी है, तो इट्स अ रेंज, एग्जैक्ट नंबर पता नहीं चलता। परसेंटेज निकालने का तरीका होता है हम 9.85 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज भी निकालते हैं, क्योंकि कहीं कहीं परसेंटेज भी नीडेड है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके मार्क्स जैसे आते थे, आप इस अपने रिजल्ट में देखो, क्या यहाँ पे कोई डिवीजन है? नहीं है। कोई यहाँ पर आपको एग्रीगेट मार्क्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो डिस्टिंक्शन नहीं दिख रहा है। तो इस रिजल्ट में क्या डिफरेंस है जिससे सीबीएसई ने कहा है? एग्जैक्टली कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये कोई कह नहीं सकता श्योरिटी के साथ कि सीजीपीए ही आएगा, ठीक है। आ जाए तो आई आई थिंक आप बच्चों के लिए अच्छा है, बट मुझे नहीं लगता कि सीजीपीए आएगा। ज्यादातर चांसेस है कि आपके परसेंटेज जैसे आते थे, ऐसे सब्जेक्ट वाइज जो मार्क्स आते थे वैसे ही आएंगे। और जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट्स होंगे उन्होंने तो ऑलरेडी जो रिजल्ट उनका है पहले से, वो तो मार्क्स में है, और ये आ जाएगा अगर ग्रेड पॉइंट में, तो फिर बच्चों के लिए दिक्कत होगी। ओके, तो आप ये समझ के चलो कि 99% चांस है आपके परसेंटेज वाले ही जो आते थे मार्क्स, उन्हीं के 1% चांस है बस सीजीपीए का। क्योंकि अब तक सीबीएसई ने एक भी सर्कुलर नहीं डाला, कोई भी ट्वीट नहीं किया अबाउट सीजीपीए, ठीक है। एज अ प्राइवेट कैंडिडेट क्या क्लास 10th के इंटरनल मार्क्स? यस बेटा, इंटरनल मार्क्स कैरी हो जाते हैं। अगर हम प्राइवेट एग्जाम देते हैं ना,
तो 2 साल तक हमें इंटरनल एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। ग्रेस मार्क्स एग्जामिनर देता है, नहीं बेटा वो सीबीएसई बाद में देगी। ग्रेस मॉडरेशन टीचर का काम होता है अटेम्प्ट के नंबर देना, लीनियंट कॉपी चेकिंग करना, स्टेप मार्किंग करना, लेकिन ग्रेस और मॉडरेशन कितना लगेगा वो सीबीएसई का पैनल बैठ के डिसाइड करेगा कि कितना मॉडरेशन देना चाहिए किस सब्जेक्ट में, डिफिकल्टी लेवल एक्चुअली थी या कोई बज था, तो उसके हिसाब से 8 नंबर देना है मॉडरेशन, 9 नंबर देना है, 12 देना है, उस हिसाब से वो देते हैं। ठीक है। 2019 रिजल्ट केम ऑन 2 मई, बट देन देयर वाज इलेक्शन, यस 5 में। तो यहाँ नीट का एग्जाम तो कई सालों से 5 मई को ही हो रहा है, तो बेटा डेफिनेटली 1 मई को रिजल्ट आ सकता है। हाँ, एथिक्स ये कहता है कि रिजल्ट वाले दिन या रिजल्ट से एक दिन पहले, सॉरी एग्जाम से एक दिन पहले रिजल्ट नहीं आना चाहिए, नहीं तो बच्चे सारे उसमें स्ट्रेस आउट होंगे। लेकिन 4 से पहले और 5 के बाद रिजल्ट तो कभी भी आ सकता है। तारीख पे, हाँ बेटा तारीख तो है अभी एग्जैक्टली क्योंकि सीबीएसई जब तक एक ट्वीट नहीं डालेगी हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा। इंग्लिश में बेटा ग्रेस मार्क्स तो सब में मिलता है। ठीक है मैम, स्पेलिंग मिस्टेक्स के मार्क्स, बेटा स्पेलिंग मिस्टेक के मार्क्स आपके लिटरेचर में कटते हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, या कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है लिटरेचर वाला। साइंस में या किसी दूसरे सब्जेक्ट में एसएसटी वगैरह में ऐसे स्पेलिंग के नंबर नहीं काटते। ठीक है, सो आई होप आप लोग को समझ में आया हो बेटा कि सीजीपीए नहीं आएगा, आपका आएगा परसेंटेज ही। और जब रिजल्ट आ जाए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।